आदाब सर, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। ऑल ब्रदर्स को मेरी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को हर एक को दुआ और सलाम। आपको ऊपर वाला खुश रखे। तो जनाब, ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लेखराज शर्मा जी, जो डोडा शर्मा कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और एसपीओज़ के पीछे इन्होंने बहुत भागदौड़ की है, रात दिन इन्होंने पसीना अपना गिराया है। हर वक्त ये एसपीओज़ के पीछे बात करते हैं। और इनके साथ हमारे दीन मोहम्मद जी बैठे हैं, जो ये डोडा से हमारे ताल्लुक़ रखते हैं। तो डिसंगेज तो भाई हमारे सारे हैं, लेखराज जी भी खुद इस वक्त डिसंगेज हैं। तो लेकिन लेखराज जी ने जितना काम इस वक्त किया है पूरे जम्मू कश्मीर में ऑल एसपीओज़ के पीछे, वो लेखराज जी अपनी ज़बानी बोलेंगे। और हमें पता भी है लेखराज जी ने रात दिन एक किया है। हमारे जो प्रधान हैं अली साहब, हम उनका शुक्रिया और उनका वेलकम डोडा में करते हैं। अभी तो वो यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनने आना है। और ये साथ में हमारे रियाज साहब हैं डोडा से, इनने भी रात दिन एक किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन लेखराज जी की मैं ख़ास तौर एक बात करना चाहता हूँ। लेखराज जी जो हैं, इन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके रात दिन जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, गुंदो हर जगह पे पहुँचे हैं। इतना कोई भी एसपीओ एक लड़का नहीं पहुँच पाया होगा जितना लेखराज जी पहुँचे हैं। और इनका शर्मा कम्युनिकेशन ग्रुप डोडा से चल रहा है। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 35,000 40,000 परिवार के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले तो मैं वाली साहब का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे पीछे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दिल्ली, जम्मू, डोडा हर जगह पे चल रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में रखता हूं शर्मा कम्युनिकेशन, जो उनके बाद खड़ा हुआ है। जिन वाली साहब के बाद जब हमने आवाज़ सुनी थी, वो लेखराज शर्मा की सुनी थी, जो शर्मा कम्युनिकेशन डोडा से चल रहा है। अब थोड़ी सी बात लेखराज शर्मा जी से करते हैं। असल में तो इनका ग्रुप शर्मा कम्युनिकेशन है और इनको मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ। सर, थोड़ी सी आप अपनी बात रखें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा शर्मा कम्युनिकेशन जो ग्रुप है, जस्टिस फॉर ऑल जे&के यूटी का जो ग्रुप है, जब प्रोटेस्ट हमने तो तमाम सरकार से भी मांग किया था, जो सेंटर के अंदर चल रही थी प्रोटेस्ट 2019-20 में जो प्रोटेस्ट किया था, पहले तो हम शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट था। हम मांग कर रहे थे, गरीबों के हक के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं भी डिसंगेज एक एसपीओस था। 2017 में मेरे को राशन कार्ड जो सरकार ने इशू करवाया था कि अब राशन कार्ड अलॉटेड करवाएं, तो सबसे पहले तो 2013 में तो मैं डिसमिस में सर्विस हो चुका था। अब मैं तमाम ऑल अदर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का हमारा एक संगठन है, जिसके बीच में हर एक गरीब तबके से लेकर बड़े ऑफिसर तक जो बात हमारी हुई है कि यहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना नहीं बनता था। कि जब हालत ख़राब थी, पीक पॉइंट पे थी, तो तब जज्बा जगाया गया था देशभक्ति का। दोनों ही फ्रीकों का जो है विनाश हो चुका है उनका, और लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इतनी हालत भयंकर हो चुकी थी कि मुश्किल हो जाता था घर से बाहर निकलना। 18 साल सर्विस करने के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और जिनको रिटायरमेंट किया था, हर एक बंदे को कहा था कि आप हमारा मुसीबत के अंदर आप साथ दीजिए। किसी भी व्यक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया। बात ऐसी चली कि जनाब आज ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल की तरफ से हमने भीख मांग कर भी लोगों से हम जस्टिस मांगते रहे कि हमें हर एक ऑफिसर तक ये, फिर भी हमारी आवाज़ नहीं उठी। और उसके बाद जम्मू प्रोटेस्ट भी जब हुआ था, और फिर भी हमारा सेंटर के अंदर जो सरकार है, तो सेंटर की सरकार जो है वन डे का सीएम बन के ओपन जिस ग्राउंड के अंदर आके वो देखें कि जब गरीब तबके का एक लोग जो हैं वो खुदकुशी का शिकार हो चुके हैं। तो जब 18 साल सर्विस करने के बाद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, वो कहाँ जाएंगे। जब किसान का आंदोलन हुआ था, तो तब भी जाके किसानों के ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ। जो मेडिकल जो लगाई गई थी लड़कियाँ कोरोना वायरस के टाइम पे, फिर तब भी उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। हर एक मुलाजम जो है
बहुत इतनी मुसीबत के अंदर फंस चुका है। हमारा है संगठन इतना ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल का संगठन है। तमाम गरीब परिवार के जो है यहाँ आम पार्टी के अंदर जो है बात करना चाह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी एलजी साहब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से भी मैं विनती करना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और केजरीवाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारा इस वक्त ये मैन मीटिंग जो करने का यही मकसद था। तो मैं अभी टाउन हॉल डोडा से बात कर रहा हूँ। तो टाउन हॉल डोडा में जो भी मीटिंग रखी हुई है, तो कल ठीक 14 तारीख को 8 बजे के लिए तमाम जितने भी अदर विलेजेस के जो जितने में मेरी जो है आवाज़ जो है हर विलेजेस के अंदर ये फैलाई जाए। क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील के बाद विलेज जो है, विलेज कमेटी के अंदर जितने भी है पंच सरपंच लंबरदार चौकीदार तक यही बात पहुंची गई है कि क्योंकि वो तमाम विलेजेस के जितने भी चाहे छोटे तबके से मुलाजम तक भी जी के अपनी जो बात रख सकते हैं और जो दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं। आंगनवाड़ी का मसला है, राशन का मसला है, मकान का मसला है, कोई भी अदर सिस्टम जो है वो ओपन आके अपनी बात रख सकते हैं। इसमें आम पार्टी का मतलब ये है कि ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल का एक जो संगठन है हमारा। और सबसे पहले मैं एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी मसला चला है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक भी, हाई कोर्ट तक भी शर्मा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कागजात देखने से पहले क्या आपने अपने डीजी साहब दिलबाग सिंह साहब से कोई बात इस बारे में की? सर, हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशन, काफ़ी सारे जवानों ने इस देश के लिए शहीद भी हो चुके हैं। उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी वो सारे ऑफिस के अंदर बंद है। साइट इसने पेंडिंग पड़ी हुई है। 13 साल के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। फिर उसके बाद वीडीसी थी, वीडीसी का भी मसला क्लियर नहीं हुआ है। कोई ऑपरेशन लॉन्च जब करते थे तब भी हमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलता था, मेडिकल अलाउंसेस भी नहीं मिलता था, इलेक्शन ड्यूटी थी तब भी हम कुछ भी नहीं मिल रहा था। पब्लिक को भी ही नीचे पब्लिक जितनी भी है, डीजीपी साहब से भी हमारी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, हमारा एलजी साहब से भी बात हुई है, हर ग्राउंड के ऊपर भी बैठ के। फिर उसके बाद हमारा तो ऑलरेडी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल का जो संगठन है वो इस वक्त तमाम दुनिया जान रही है सर। हर एक जो बची खुची जो ज़िंदगी हमारी थी तो सर वो हमारी कोर्टों की कचहरियों के अंदर लग चुकी है। तो जब इस धरती के ऊपर इंसान नहीं रहेगा तो ये कोर्ट कचहरियाँ, ये अदालत, ये किस काम की? जब सुप्रीम कोर्ट तक हर एक व्यक्ति का जो केसेस जो चला गया पेंडिंग। मैं भी कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रहलाद मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने दिल्ली के अंदर जब हमारा संगठन, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी है। अगर सुनी होती तो हम यहाँ ग्राउंड के अंदर क्यों आते? ऑल वर्कर्स क्यों सर खुदकशी का शिकार होते हैं? यहाँ तो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है सर। यहाँ से कोई भी व्यक्ति कहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, साइलेंट ठीक है। जवान दे रहे हैं, 6 महीने तक वेट कर रहे हैं तनख्वाह के लिए, फिर भी जवानों को पेमेंट नहीं मिल रही है। मतलब कि वालिद साहब इस वक्त आपके पीछे लड़ रहे हैं, 6-7 साल से इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, तो वो आपके पीछे कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलें कि आपकी डीजी साहब ने भी नहीं सुनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी नहीं सुनी, लेकिन वालिद साहब आपके पीछे खड़े हैं। इस बात को आप मानते हैं? मैं इस चीज़ को 100% मानता हूँ। क्यों? कि अगर जो सरकार जो बैठी है सेंटर के अंदर से वो काम नहीं करने दे रही है, ऊपर से दबाव, जो भी कोई ऑफिसर आता है उसको स्टॉप कर लेते हैं, यू कैन गो, उसको भेजा जाता है वापस से। सारी चीज़ें मुद्दे रोकेगी आगे सर। मैं आई सल्यूट यू सर, मैं नरेंद्र मोदी जी का सल्यूट मारता हूँ कि सर कम से कम 1 डे का सीएम बन के इनको देख लीजिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम क्यों नहीं हो रहा है सर। ठीक, इसका मतलब है हमारा जो मकसद यही है कि हर एक गरीब की जो आवाज़ जो है सेंटर तक बात पहुँचे, हर गरीब के तबके को बेनिफिट्स दिया जाए। जब 3 रुपये का राशन मिल रहा है, गवर्नमेंट ने एक प्लान इशू किया था कि 3 रुपये आटा जो था, 2 रुपये भी आटा चला, 3 रुपये भी चला, अभी 3 रुपये तो चावल चल रहे हैं, 2 रुपये का तो आटा चल रहा है। बिजली का बिल 378 रुपये आ रहा है सर। किस चीज़ का? अमीर और गरीब में फर्क नजर नहीं आता। बोलते हैं इंडिया इज डिजिटल, वाई आर यू, क्या कारण? ये तो अभी तो दिखना नहीं रहा है, मुझे कुछ तो देखते नहीं रहा है कि इंडिया इज डिजिटल है। कहाँ से होगा? हर एक बंदा जो है करप्शन के पीछे पड़ा हुआ है सर। क्योंकि हमने तो रिक्वेस्टेड किया था हर जगह से भी। अब जो हमारी जो ज़िंदगी बची थी 17-18 साल इस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, विलेज डिफेंस कमेटी भी उसी के अंदर, सारे जुमरे के अंदर कोई भी सिविल तबके से लोग यहाँ पे उनका इतने गुमराह हो चुके हैं कि सर घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा है।
कोई भी किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा। हम ये तो यही चाहते हैं कि हमारा जो मकसद पूरा हो। हम तो रिक्वेस्टेड करना चाहते हैं हर एक बंदे से, साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया, फिर भी हमारा मकसद किसी ने पूरा नहीं किया और मजबूर होकर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के अंदर केस आया हुआ है, फिर भी जाकर सुप्रीम कोर्ट एक लिख कर दे रहा है कि हाई कोर्ट के लिए कि इनका कर लो, फिर भी इनको टस में मस नहीं है सर कि जो मरे तो मरने दो, हमें ऐसे अशरत करें ना। शर्मा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी एसपीओ जो लड़के हैं, जो रनिंग वाले लड़के हैं, जो इस पर ड्यूटी कर रहे हैं, रात हो दिन हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, वो कांस्टेबल के साथ या एक हवलदार के साथ खड़े होते हैं। वो भी उतनी ड्यूटी करते हैं और कांस्टेबल भी उतनी ड्यूटी करता है, एसएचओ भी उतनी ड्यूटी करता है, एसपी भी उतनी ड्यूटी करता है, हर एक उतनी ड्यूटी करता है जितनी एसपीओ करता है। तो फिर एसपीओ को दर्जा क्यों नहीं? वो इसलिए 10 दर्जा नहीं दिया गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा है, नाम का है, काम का नहीं है। क्योंकि उनको वो नहीं चाहते, कहते दुख दर्द जब मैं रहा था पा वादे में लाख हजार किए, देख जन्म जन्म के पापों को, मेरे हाथ पाँव सब काम किए, खुदा अब की बार माफ करो मैं तेरा ही जाया हूँ। कहते धन खातिर देश विदेश गियो, कभी सत्संग में न आया मैं, दिन रात को मैंने एक किया, कभी चैन से न सो पाया मैं, सिर पाप की गठरी बांध लिए, क्या मैं मन ही मन शर्माया हूँ, क्या करने आया था इस जग में, क्या करके जा रहा हूँ मैं। वो मैं ये आदेश देना चाहता हूँ कि सर 1994, 1998, 1997 जब हालत पीक पॉइंट पर थी, तो तब सारे वो आज से नहीं, परंपरा से हमारा ये रीति रिवाज चला आ रहा था कि भाईचारे के अंदर कायम रख करके जब भी किसी भी गरीब ने ये जुल्म देखा, तो जब भी सच बोलने की कोशिश की तो मुंह को मास्क लगाया गया कि सच बोलना नहीं है। हर एक बंदे को जनाब दबाया गया। अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। कोई भी बेनिफिट्स जो है, रनिंग वाले जो जवान जो है अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं शाना बशाना। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें कोई भी बेनिफिट्स ना विलेज के डिफेंस कमेटी को मिल रहा है, ना डीडीसी को मिल रहा है। आधे लड़के तो डीडीसी वाले, उनको पेमेंट भी नहीं है। कुछ लड़के डिसमिस फ्रॉम सर्विस में, उनको भी कोई बेनिफिट्स नहीं दिया, संस्कार के लिए पैसा नहीं दिया गया। और अगर सरकार है तो कहती है सीआरपी को भी दर्जा दिया जाता है, उसके बाद आर्मी को भी दिया जाता है, रेगुलर मुलाजम को भी दिया जाता है। एक एसपीओ मर जाता है, कुछ नहीं, एक सिविल लड़का ही मर जाता है तो जनाब उसको भी नौकरी नहीं है। आजकल की डेट में जब भी हम जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, सर 17-18 साल के बाद सर्विस करने के बाद जिसको ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि इस वक्त हम लोगों ने गलत किया। जिन लोगों ने गलत किया जी, हाँ जी, कौन सी उन एसपीओ लड़कों ने जो 3500 ऑल डिसंगेज को निकाला गया है, तो उन जवानों का क्या कसूर था जो कि 24 घंटे ड्यूटी देने वाले सर, उनको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। हालांकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर केस था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको भी जस्टिस नहीं मिला है। अब एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ। अभी जो एसपीओ लड़का शहीद होता है या जो आपका रिटायर हो जाता है, उसको कोई बेनिफिट मिला कुछ सरकार भी की बेनिफिट तरफ नहीं से? हो, कोई भी सरकार की तरफ से किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला, किसी को भी कुछ नहीं मिला है। मेरे सामने की बात है सर। ये तो क्या ऊपर से कह रही थी कि सरकार तो हमें सब कुछ दे रहे। जब मैं यहाँ प्रोटेस्ट लेके वो जम्मू के अंदर गया था, साइलेंट प्रोटेस्ट, जाके मैंने कहा दिलीप परिहार के टेबल पे फाइल मेरी पड़ी हुई है सर, अभी तक वो ओपन क्यों नहीं हुई सर? ऑल डिसंगेज एसपीओ की थी। इतना भी सुनने में आया कि जो यहाँ पे पहले एसपीओ लगाए गए, चाहे डोडा हो, भद्रवाह हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, पूरा जम्मू कश्मीर, इसमें पॉलिटिक्स के ज़रिए कुछ लड़कों को ज़बरदस्ती निकाला गया। मतलब कोई एनसी का बंदा है तो वो कांग्रेस वाले ने निकलवाया, जो कांग्रेस का बंदा वो एनसी वाले ने निकलवाया, जो बीजेपी का है वो उसने निकलवाया। खामखा बेफजूल बच्चों पे एफआईआर लगाई गई और उनको निकाल दिया गया। उनका क्या कसूर था? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता, जो हमारा भाईचारा था उस भाईचारे को सीधे रास्ते पे नहीं चलना दिया जा रहा था, सीधे रास्ते पे नहीं चला। जो सीधा रास्ता जो बता रहा है कि आप सीधे इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे नहीं चलना है। सिर्फ वो इस्तेमाल करते, वो खराब है। वो की जगह किसी भी शख्स ने मैं इस्तेमाल नहीं किया, खुद दूसरे के ऊपर गलतियां चढ़वाते रह गए सर। अभी भी सर जेलों के अंदर सर हमारे लिए बना के रखे, सेंटर के अंदर जेल बना के रखी है इन्होंने कि जो भी सच बोलता है उसको लॉकअप के अंदर डाला जाता है। अगर दबाव नहीं होता तो जनाब आजकल की डेट में क्यों लोग सड़कों पे पड़े रहते? इस वक्त तो सर ठीक है कि बंदूक वाले को, एसपीओ को टारगेट किया जाता है कि उसको तो सीधा बकरी के बले जब मर्जी मारे तब हलाल करने शुरू कर दिया, जब मर्जी तब नोचा गया।
नोचने का जो भाईचारा जो कायम था, इसके लिए कहते थे कि बल नहीं चलेगा। वो किसकी गलती है? सरकार के अंदर जो सेंटर में दिख रहा है सारा कुछ। अब बताइए कि हर एक गरीब तबके का लोग जो है या रोडों पे उतर रहे हैं। जब 35 किलो राशन की जगह आप हाईलाइट चढ़ा गया, मैं रिचार्ज करता हूँ। बताइए कि जब मैंने एक रिचार्ज किया तो 149 का, उसमें 1 रुपया मुझे कमीशन मिला था, 1 रुपये 57 पैसे कमीशन मिला था। उसके बाद मुझे 33 पैसे GST लगी है सर, मैं 5 रुपये कमाने से। मेरा जैसा जवान क्या करेगा, और ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स क्या करेंगे सर? जिसका डिलीवरी केस होता है तो वो भी जाकर मेरे सामने की बात है, जब जम्मू के अंदर मैं था, जम्मू के अंदर जो 2020-19 में जो प्रोटेस्ट हमारा लड़ा था, और पूरी फाइल वहाँ पड़ी हुई है। उन्होंने कहा भी था कि बोला नहीं जी आप SSP साहब को भी फ़ोन किया था कि बोला फलाना एक जो लड़का SPO था वो मर चुका था, उसकी जो मिसिस का ऑर्डर हुआ है उसने ज्वाइन किया कि नहीं? बोला नहीं नहीं, वो ज्वाइन कहाँ करेगी, वो तो अनपढ़ नील है। अफसोस से कहना पड़ता है कि SPO मर जाता है तो उसको संस्कार के लिए पैसा नहीं, उसके परिवार को बेनिफिट्स नहीं। डिसंगेज SPOs भी है, विलेज डिफेंस कमेटी है, अदर जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर मजदूर जो है 150 का मुलाजम कर रहा है काम, उसको भी फिर भी टाइम की मजदूरी नहीं दी जा रही है। तो सेंटर हमारा है कौन, हो कौन सुनने वाला है? शर्मा जी, एक सवाल आपसे और है। कुछ डोडा से कुछ लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि हमें नौकरी से ज़बरदस्ती निकाला गया, हमारा कोई कसूर नहीं था, हम पे पर्चा लगाया गया, हम जहाँ पे थे ही नहीं, पुलिस ने हमारे खिलाफ पर्चा लगा दिया, वो भी किसी MLA के थ्रू, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो बेकसूर बच्चे हैं, उनको नौकरी से, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई कांग्रेस का था उसको NC वाले ने निकलवाया, कोई BJP का था उसको कांग्रेस वाले ने निकलवाया। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों का क्या बनेगा? मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सेंटर के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, CBI के थ्रू जांच पड़ताल की जाए, इसके अंदर जो भी कसूरवार निकलता है, मीडिया के चैनल के माध्यम जिसने भी मीडिया चलाई उसको रोका गया, जिस ऑफिसर ने कोई बात उठाने की कोशिश की उसको तबादला किया गया। अभी देखो परमिशन जो मिलेगी वो परमिशन कैसे मिलेगी? किसी को कोई भी परमिशन के लिए जैसे भी खड़ा उठता है इंसान वैसे ही उसको गिराया जाता है। FIR मुस्तकिस का मुलजिम और मुलजिम का मुस्तकिस बना के रिया गया, हक इंसाफ नहीं रहा। पैसे दे के कहते थाने के अंदर चला जाओगे, मुंशी को पैसे दोगे, मुंशी तब जाके रिपोर्ट लिखता है कि अदालत के अंदर चला जाओगे, वकील को फीस दोगे, वकील तब जाके वकालतनामा लड़ता है। मैं भी प्रधानमंत्री जी से मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें 15 अगस्त 1947 से लेकर 2021 तक जितनी भी सरकारें तमाम जो है बेचारे गरीब घराने से जो ताल्लुकात रखते हैं वो लॉकअप के अंदर बंद हैं। और जो भी माता बहनें जो विधवा हो चुकी अभी तक उनको लिए बेनिफिट्स नहीं दिया गया है, और ना है कि सिविल लोगों को भी दिया, ना मुलाजम को। मुलाजम भी खुदकशी का शिकार हो चुके, किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट्स नहीं दिया गया है। और बाकी रही मरने और मारने की, वो मेरे खुदा के हाथ के अंदर है, वो भगवान ने जो फिक्स रखी है डेट वो कोई रोक नहीं सकता, वो 100% है। मगर इनका पाप का घड़ा भर चुका है जिसने भी इस मलौस हैं। देखिए जब आसाराम की तरह हर एक बंदा काम करना शुरू हो जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के हम लोग अगर गलत काम करना शुरू कर देंगे तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या हमारे LG साहब हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं, तो यार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो या प्रधानमंत्री जी हैं। हम किसके पास जाएं? हमारे पास कोई नहीं है, चारा नहीं रहा है। इसलिए तमाम हमारा आज भी साइलेंट प्रोटेस्ट है, हम तो जस्टिस मांगते हैं। अगर मैं कसूरवार निकलता हूँ इसके मेरे को कोई बचाए नहीं, कोई भी पार्टी मेरे को बचाए नहीं। जब भी आवाज़ जुल्म सितम, आज ही मेरे सामने डोडा के अंदर खून से लथपथ हो चुका बंदा, एजुकेशन वाले जो हैं वो भी धरना दे रहे हैं। अगर उनको बेनिफिट्स दे वो तो ठीक है कि बंदूक वाले जो तो इनको मारो जी, जो भी दिखता है वो मारो। अब बताइए कि सिविल लोगों का क्या कसूर है? बिल्कुल। यहाँ जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का ये संगठन है, आम आदमी पार्टी को उसके अंदर कोई हमारा लीडर नहीं निकलेगा। वो लीडर जो है आम आदमी पार्टी का मिला, हम आम आदमी की तरह हैं।
हमारे ऊपर कोई लीडर नहीं है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबके आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले एक बाइक देना चाहता हूँ कि जो जितने भी गरीब गुरबा के लोग जो हैं तो उनका ही बेनिफिट्स दिया जाए। ये देख लीजिए यहाँ जो कागज़ जो है सारे सामने दिखते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी ने ये लिख कर दिया था कि 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, अगर सरकार करती है तो वेल एंड गुड, अगर सरकार नहीं करती है तो आप कोर्ट के अंदर चला जाइए। अब मुझे बताया कि 10-10 साल 8-8 साल 40-40 साल लगेंगे हमें कोर्टों के अंदर। तो सर जो सरकार बैठी कि सर इसका जस्टिस क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको? हर एक मुलाजम कोर्ट के अंदर क्यों है सर? वो कहाँ से लाएगा सर? अपने परिवार का कैसा सिस्टम चला सकेगा? बिजली का बिल देखो, तेल की बोतल जो 100 रुपये मिल रही है आधा केजी की, वो क्या खिलाएगा गरीब गुरबों को? 700-800 रुपये जो डोडा के अंदर, कल की डेट में तो पानी का टैक्स भी लगेगा, बैठने का भी टैक्स, एक ही चीज़ का टैक्स बकाया रह गया था, वो बात होगा सर। मेरे खुदा ने, मेरे भगवान ने जो माइक फिट करके रखी थी वो विदाउट सैलरी करके रखी थी, आज सर अनलिमिटेड 149 से पैक चला है और बातें आज महंगी हो चुकी है। क्यों? कि वो मोबाइल के अंदर चल रही है सर। ठीक है शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ रियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट डोडा वाइस प्रेसिडेंट। अब थोड़ा सा ये भी बोले कि आपको क्या लगता है रियाज साहब कि गवर्नमेंट आपके हक में है या नहीं है? देखें वाहिद जी, मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो अब कोर्ट का मसला है। जब तक हमारे नेताजियों के हाथों में था तो तब तक इन्होंने नहीं किया, ये तभी रही थी बात। अभी तो मैं यही बताऊंगा कि हमारे लिए फरिश्ता आए हैं सेवा सिंह बाली जी, जिन्होंने इस केस को, मुर्दे को ज़िंदा किया है। इन्होंने बहुत जान लगाई इस केस के पीछे। ये कोई मामूली खेल नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है यहाँ पाए तक मिलता पहुँचना। अब रहा हाई कोर्ट का मसला, वो जज साहब के हाथ में है। वो चाहे तो कल ही कर सकते हैं, वो चाहे तो साल भी लग सकते हैं, वो चाहे तो 10 साल भी लग सकते हैं। अब वो कोर्ट का मसला है। बाकी यहाँ तक हम बाली साहब का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे केस को यहाँ तक पहुँचाया। मतलब कि आप ये मानते हैं कि डीजी साहब को या एलजी साहब को, अपने मनोज सिन्हा साहब को, उनसे ज़्यादा काम इस पे बाली साहब ने किया? बिल्कुल बिल्कुल राइट। बाली साहब ने जो कुछ किया बाली साहब ने किया, और हमारे प्रहलाद जी जो हैं मोदी जी, उन्होंने किया। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया हमारे साहब को कि ऐसा करो, जिसके कारण हमारा केस। अगर इस वक्त आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके भाई साहब प्रहलाद मोदी जी, अगर वो इस वक्त आपको कोई डायरेक्शन दे रहे हैं आप ये करें, जी तो आप उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अब एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये कोर्ट के अंडर गया है सर ये अंडरग्राउंड मसला है। ये एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये अंडरग्राउंड मसला चला गया। एक साइड से सरकार दे रही है, लिख कर दे रही है, दूसरी साइड से कॉल कर रही किया जा रहा है। इनको दबाया जा रहा है सर, हर ऑफिसर को दबाया जा रहा है कि ऊपर से। आज भी मुझे यही चीज़ करनी पड़ी। अब जो टाउन हॉल के अंदर जो ये प्रोग्राम रखा गया तो हमने तो सिर्फ खाली बातचीत करनी थी। जब हम लोगों को बेनिफिट्स भी नहीं दिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं, तो ये शुक्र अदा करते हैं हमारे केजरीवाल जी का कि केजरीवाल जी ने जो हमारा साथ दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल लगी और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर केस गया है। और हम तो सेवा सिंह बाली जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि हर एक गरीब की आवाज़, वो फरिश्ता बन के जो श्री कृष्ण जी और सुदामा का जो मित्रता जो चली है, उस वक्त वो हमारे साथ वो 24 घंटे आना साथ में है। तो हम ये तो चाहते हैं कि जनाब हमारा मसला क्लियर हो। अब रहेगी जज साहब के हाथ में है, और वो तो मिनट सेकेंडों में उनके हाथ के अंदर बात है सर, वही फैसला हमारा करेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी अदालत तो कोई नहीं सर। बाकी हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पीपल का ये संगठन है, हर एक गरीब की आवाज़ को उठाना। ठीक है सर, अब हमारे, और मैं सबसे पहले ये भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तमाम भाइयों और ब्रदर एंड सिस्टर्स को मैं टाउन हॉल के अंदर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी ऑल विलेजेस के अंदर जो भी हैं लोग, वो तमाम सुबह 8 बजे के लिए यहाँ पहुँचे, और लास्ट जो टाइमिंग है उसका 10 बजे तक है। 10 बजे टाउन हॉल डोडा के अंदर सभी व्यक्ति जो है, जिसके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप के अंदर मैसेज भेजें, जिसके पास अगर व्हाट्सअप नहीं है तो सिंपल नंबर पर कॉल करके भेजें। ऑल इंडिया JNK UT के जितने भी विलेजेस हैं उन तक वो बात पहुँचे कि मैं शर्मा कम्युनिकेशन का जो मेरा ग्रुप है, मेरा नंबर है 7051